मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में जो भी होता है, चाहे छुपे तौर पर या सबके सामने, मुझसे कोई बात नहीं छुपती। तुम बहुत भोले हो और तुम्हारे अपने जो तुम्हारे करीब होने का नाटक कर रहे हैं, उसे तुम पहचान नहीं पा रहे हो। वह बहुत बुरी चाल चल रहे है, लेकिन तुम उसकी चालों को नहीं समझ रहे। जब से मैंने तुम्हें सफल बनाया है, वह तुम्हारी सफलता से जलने लगे। तुम्हारी खुशी उसे दुखी कर देती है और उसने कई बार मुझसे तुम्हारी खुशियां छीनने की प्रार्थना की। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मनुष्य तो भूल जाता है कि भगवान कभी किसी का अहित नहीं करते। मेरी नजर में तो इस सृष्टि का हर प्राणी एक समान है। वह कभी तुम्हें सफल होते नहीं देख सकता और तुम्हारे अपनों में छुपा यह शत्रु तुम्हें पहचानने में कठिनाई पैदा कर रहा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, घबराओ मत। तुम लोगों के बोलने और उनके व्यवहार से इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि वह अपने व्यवहार से तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करेगा, परंतु तुम धैर्य रखना। अगर तुम्हारे जीवन में समस्याएं बढ़ने लगे, शत्रु तुम्हें बहुत परेशान करने लगे, तो एक बार अपनी आंखें बंद कर लेना। सच्चे दिल से मेरा स्मरण करना। जब तुम मेरे दिव्य प्रकाश को पुकारोगे, वह तुम्हारे जीवन को प्रकाशित कर देगा। जब तुम्हारी आत्मा जागृत हो जाएगी, तब तुम सही और गलत का भेद आसानी से कर सकोगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हें सचेत हो जाना चाहिए। लोगों के व्यवहार को बारीकी से समझो, उन्हें अच्छी तरह परखो। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें किस बात की चिंता है? यह संसार भीड़ से भरा हुआ है और अच्छे बुरे लोगों की नीयत को पहचानना आसान नहीं है। लेकिन याद रखो, जब तुम क्रोध का त्याग करते हो और अपने मन पर संयम रखते हो, तो तुम मेरी शक्तियों का अनुभव कर पाओगे। मैं इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त हूं। ऐसे लोग होते हैं जो मुंह पर मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे शिकायत करते हैं। तुम्हें ऐसे लोगों की पहचान करनी होगी। जीवन में कुछ भी कार्य करने से पहले सोचो समझो, उसके बाद ही निर्णय लो। समझकर किया गया कार्य कभी असफल नहीं होता। जब तुम मेरी सहायता चाहोगे, मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हारा महादेव जी हूं और तुम्हें शक्ति दूंगा, तुम्हें धनवान बनाऊंगा और तुम्हारे अंदर नई ऊर्जा जागृत करूंगा। आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और तुम्हें कुछ खास बातें बताना चाहता हूं, जो बातें मैं आज तक तुमसे छुपाती रही, उनका समय अब आ चुका है। तुमने ऐसा कार्य किया है जिससे मैंने तुम्हारे दिल को बहुत प्रसन्न किया इसलिए तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर एक विशेष गुण है जो ईश्वर को भी प्रसन्न कर सकता। वह गुण है तुम्हारा सच्चाई से बोलना। इस गुण के कारण तुम्हारी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होने वाली है जो तुम्हारी आर्थिक मदद करेगा। वह तुम्हारे परिवार का सदस्य हो सकता है, तुम्हारा मित्र हो सकता है या कोई और अपना। वह तुम्हारी मदद करने से पीछे नहीं हटेगा। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, दुनिया में जो लोग दूसरों के साथ खुशियां बांटते हैं, उन्हें हर चीज जल्दी ही प्राप्त होती है। जो दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, उनके जीवन में परेशानियां पास नहीं आती। कर्म वही है जो तुम्हारे फल को निर्धारित करते हैं। इसलिए तुम्हें अपने कर्मों का ध्यान रखना होगा। जैसा तुम बोगे वैसा ही काटोगे। यदि तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो तुम मीठे फल पाओगे, लेकिन यदि बुरे हैं तो कड़वे फल ही मिलेंगे। इसलिए जीवन में अपने मन की गहराई से सोचना और समझना बहुत आवश्यक है। हमेशा सच बोलना और किसी के दुख में दुखी होना सीखो। यही तुम्हें जीवन में सच्ची सफलता दिलाएगा। जैसे जैसे तुम जीवन की राह पर बढ़ोगे, तुम्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यह चुनौतियां तुम्हारे धैर्य और साहस की परीक्षा लेंगी। लेकिन याद रखना, जब तुम सच्चाई और अच्छे कर्म पद पर चलोगे, तो तुम्हें किसी भी बाधा से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी तुम कठिनाइयों का सामना करोगे, खुद को याद दिलाओ कि तुम्हारे भीतर एक अनंत शक्ति है। तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम जिस प्रकार अपने माता पिता की इच्छाओं का सम्मान करते हो, उसी तरह तुम्हें अपने भीतर
कि उस दिव्य शक्ति को भी सम्मान देना होगा। सकारात्मक सोच और सही कार्य करने का न केवल तुम्हारे जीवन पर बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। तुम अपने आचरण से दूसरों को प्रेरित कर सकते हो। तुम देखोगे कि जब तुम खुशी और सकारात्मकता फैलाते हो तो वही लौटकर तुम्हारे पास भी आती है। इस जीवन में सब कुछ स्थायी है, खुशियां, दुख, सफलताएं, असफलताएं। इसलिए जब तुम दुखी हो तो इसे एक चुनौती की तरह लो, और जब तुम खुश हो तो उस खुशी का जश्न मनाओ। हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो बस अपनी आंखें बंद करो, मेरा स्मरण करो और अपने दिल की आवाज सुनो। मैं तुम्हारे भीतर हूं और तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जैसे सूरज की किरणें अंधकार को दूर करती है, वैसे ही मेरा दिव्य प्रकाश तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा। इसलिए हमेशा अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और याद रखो कि तुम एक अनमोल रत्न हो। तुम्हारी सच्चाई, सफलता और अच्छाई तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। विश्वास रखो, तुम अपने जीवन में जो भी चाहोगे उसे प्राप्त कर सकते हो। बस मेहनत करो, सच्चाई से काम लो और मेरे प्रति श्रद्धा बनाए रखो। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें हर कदम पर आशीर्वाद दूंगा। इस जीवन में कभी हार मत मानो। तुम जो चाहोगे वह तुम कर सकते हो। मेरी शक्तियों का अनुभव करते हुए अपने सपनों की ओर बढ़ो। इस संसार में तुम्हारे लिए अनंत संभावनाएं हैं और तुम उन्हें अपनी मेहनत और सच्चाई से हासिल कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें इस बात को समझना होगा कि हर सफलता के पीछे मेहनत और संघर्ष छिपा होता है। जब तुम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो उसके रास्ते में कई बाधाएं आएंगी, लेकिन याद रखो यह बाधाएं तुम्हारे आत्मबल को मजबूत बनाने के लिए होती है। जब तुम कठिनाइयों का सामना करोगे तो उन पर विजय पाना तुम्हारी ताकत और साहस का परिचायक होगा। हर बार जब तुम गिरोगे, उठो और फिर से कोशिश कर। यह जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ है। असफलताओं से मत डरना, क्योंकि वह तुम्हें सिखाती है। हर असफलता तुम्हें और अधिक मजबूत बनाती है। इस जीवन में एक और महत्वपूर्ण बात है, अपने इरादों को स्पष्ट रखना। जो तुम चाहते हो उस पर ध्यान केंद्रित करो। अपने सपनों को साकार करने के लिए अपनी ऊर्जा को सही में लगाओ। ध्यान, साधना और सकारात्मकता तुम्हें अपने लक्ष्यों तक पहुंचाने में मदद करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि असली सफलता तब होती है जब तुम अपने साथ साथ दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचते हो। जब तुम अपने साथियों, परिवार और समाज के लिए अच्छा करते हो तो यह तुम्हारी आत्मा को सच्ची संतोष देती है। मेरे प्यारे बच्चे, समाज में अपने प्रति दया और सहानुभूति रखो। जब तुम दूसरों की खुशियों में खुश होते हो और उनके दुख में दुखी होते हो तो तुम्हारा हृदय और भी बड़ा हो जाता है। यही एक सच्चे इंसान की पहचान है। और जब तुम किसी की मदद करते हो तो वह मदद तुम्हारी वापसी में तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देती है। यह चक्र हमेशा चलता रहेगा और तुम कभी भी अकेले नहीं रहोगे। तुम्हारी अच्छाई का फल हमेशा लौटकर तुम्हारे पास जरूर आएगा। इसलिए तुम सच्चाई और अच्छे कर्म के रास्ते पर चलो। जब तुम अपने कर्मों में सत्यता को डोट धारण करोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे यह भी कहना चाहता हूं कि अपने सपनों को देखने से मत डरना। जब तुम अपने सपनों के बारे में सोचते हो तो उन्हें पूरा करने की योजना बनाओ है। छोटे कदम को महत्वपूर्ण मानो। सपने देखने वाले ही उन्हें साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। इसलिए जो तुम चाहते हो उसकी स्पष्टता बनाओ और उसे पाने के लिए कार्य करो। तुम्हारे भीतर वह सभी शक्तियां है जो तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, हर दिन को एक नए अवसर की तरह लो। अपनी यात्रा में तुम्हारे साथ रहूंगा। जब तुम मुझे याद करोगे, मेरी शक्तियों को अपने भीतर महसूस करोगे तो तुम हर बाधा को पार कर सकोगे। तुम्हारी खुशियों में मेरी खुशियां हैं और
तुम्हारी सफलता मेरी सफलता है। तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें ढेर सारी खुशियों और सफलता की कामना करता हूं। तुम जीवन में जो चाहोगे उसे पाने के लिए सच्ची मेहनत करो और मैं तुम्हारे लिए हमेशा मार्गदर्शक रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन की इस यात्रा में तुम्हें और भी महत्वपूर्ण बातें याद रखनी होंगी। सबसे पहले हमेशा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन निवास करता है। अपनी सेहत को प्राथमिकता देना, अच्छे भोजन, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है। जब तुम स्वस्थ रहोगे तब तुम अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित कर सकोगे। इसके बाद समय का सदुपयोग करना सीखो। जीवन में समय सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, इसे बर्बाद मत करो। हर दिन का सही उपयोग करो और उसे अपने सपनों को साकार करने के लिए लगाओ। अगर तुम आज अपने समय को अच्छी तरह से प्रबंधित करोगे तो कल तुम्हारी सफलता सुनिश्चित होगी। इसके साथ ही अपने ज्ञान को बढ़ाते रहो। ज्ञान एक ऐसा धन है जो कभी खत्म नहीं होता। किताबें पढ़ो, नए कौशल सीखो और अपने विचारों को विस्तृत करो। जब तुम सीखते रहोगे तब तुम अपने क्षेत्र में एक विशेषज्ञ बन सकोगे। याद रखो, असली विकास तब होता है जब तुम अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलकर नई चीजों का सामना करते हो। चुनौतियों का सामना करना तुम्हें और मजबूत बनाए। कभी भी नकारात्मकता से प्रभावित मत होना। दुनिया में कुछ लोग तुम्हारे सपनों को नहीं समझ सकते, लेकिन तुम अपने अंदर की आवाज पर विश्वास रखो। मेरे प्यारे बच्चे, अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखो। जो लोग तुम्हें प्रेरित करते हैं उनकी संगति में रहो। सकारात्मकता फैलाने वाले लोग तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जब तुम अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो उनकी ऊर्जा तुम्हारे जीवन में भी झलकेगी। कभी कभी तुम जीवन में ऐसा महसूस करोगे कि सब कुछ उलझा हुआ है और तुम्हारे सामने कोई रास्ता नहीं है। ऐसे समय में अपने आप को संभालो, शांति से सोचो और अपनी स्थिति का मूल्यांकन करो। हर समस्या का एक समाधान होता है और तुम उसे खोज सकते हो। और जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तब भी याद रखना कि तुम हमेशा मेरे साथ हो। तुम्हें समर्थन दूंगा। बस ध्यान केंद्रित करो, अपनी शक्तियों पर विश्वास करो और अपने इरादों को सच्चा रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। जब तुम अपने जीवन में किसी मुश्किल स्थिति का सामना करोगे तब उस समय अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। वह शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगी। तुम्हारी इच्छा शक्ति और संघर्ष तुम्हें अपने सपनों के करीब लाएगा। और जब तुम अपनी मंजिल पालोगे तो यह अनुभव तुम्हें और भी मजबूत और आत्मविश्वास बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, संसार में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, लेकिन तुम अपनी अच्छाई से उन बुराइयों को समाप्त कर सकते हो। जब तुम प्रेम और सच्चाई से लोगों के साथ पेश आओगे तो तुम सच्चे जीवन का अनुभव करोगे। अब एक नई शुरुआत करो, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो और मुझे विश्वास है कि तुम वह सब हासिल करोगे जो तुम चाहते हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें ऊर्जा और शक्ति दूंगा। तुम कभी भी अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमपिता महादेव जी तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी यात्रा अद्भुत है और मैं उस यात्रा में तुम्हारे साथ हूं। हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे सपनों को साकार करने में तुम्हारी मदद करूंगा। इसलिए आगे बढ़ो और अपनी शक्ति का अनुभव करो। इस संदेश में महादेव जी का आशीर्वाद स्पष्ट रूप से आपके साथ है। आपके विरोधी जो आपको हर संभव तरीके से कष्ट देने की कोशिश करते हैं, उनके प्रयास बार बार विफल होते जा रहे हैं। महादेव जी की शक्ति ने उन्हें महत्व जवाब दिया है और अब वह और भी अधिक जलन और क्रोध से भरे हुए हैं। वह व्यक्ति अभी भी यह समझने में अमर्थ है कि आपके साथ कौन सी दिव्य शक्ति है जो आपको हर बार बचा लेती है। उसके द्वारा आपकी बेटी को निशाना बनाकर उसे आपके खिलाफ करने का प्रयास भी नाकाम हो चुका है। आपकी बेटी के दिल और दिमाग में
जो गलत बातें भरने की कोशिश की गई वह उसे भटकाने में विफल रही, क्योंकि आपकी बेटी में आपकी दी हुई शिक्षा और महादेव जी की शक्ति भरी हुई है। वह अब ठान चुकी है कि अपने माता पिता को गर्व महसूस कराने के लिए वह अपने पैरों पर खड़ी होगी और कुछ ऐसा करके दिखाएगी जो उसके भाई से भी बड़ा होगा। उसे बहका वाले लोगों की कोशिशें उल्टा आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव ला रही है। उनके गलत इरादों ने आपकी बेटी को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया है और अब वह खुद के दम पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो चुकी है। यह सब महादेव जी की कृपा है, जिन्होंने आपकी बेटी को सही मार्ग पर रखा है और आपके विरोधियों को उनकी ही चालों में उलझा दिया है। आपके विरोधी जो यह सोच रहे थे कि वह आपकी बेटी को आपसे अलग कर देंगे, अपनी चाल में पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। वह यह मान बैठे थे कि आपकी बेटी आपसे दूरी बना लेगी, आपसे कम बात करेगी और धीरे धीरे आपके परिवार से कट जाएगी, लेकिन असल में जो उन्होंने सोचा था उसका उल्टा ही हुआ है। आपकी बेटी के दिल में महादेव जी का आशीर्वाद और आपकी दी हुई शिक्षा इतनी गहरी है कि वह और भी ज्यादा आत्मनिर्भर और मजबूत हो गई है। वह अब समझ चुकी है कि उसे अपने माता पिता से ज्यादा कुछ कहना सुनना नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से अपने जीवन को संवरना है। आपके विरोधियों की यह चाल जो आपको तोड़ने के लिए चली गई थी, अब आपकी ताकत बन गई है। उन्होंने आपकी बेटी को यह समझाने की कोशिश की कि उसे अकेले चलना चाहिए, परिवार से दूर रहकर काम करना चाहिए, लेकिन आपकी बेटी ने इसका उपयोग अपने भविष्य को बेहतर बनाने में किया। अब वह अधिक आत्मनिर्भर हो गई है और इस प्रक्रिया में आपके विरोधी अपनी ही जाल में फंस गए हैं। उन्होंने सोचा था कि वे आपको कष्ट देंगे, लेकिन महादेव जी ने उनकी हर चाल को आपकी भलाई में बदल दिया। अब यह समय है जब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। महादेव जी की शक्ति आपके साथ है और उन्होंने पहले ही आपके विरोधियों को सबक सिखा दिया है। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह आपको या आपके परिवार को कोई हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। आपकी बेटी का भविष्य उज्ज्वल है और वह आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी शक्ति और गौरव बनेगी। आपके विरोधियों की हार निश्चित है, क्योंकि वह सत्य और ईश्वर की शक्ति को समझने में असमर्थ है। आपका परिवार सुरक्षित है और महादेव जी का आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेगा। आप निश्चिंत होकर अपने कार्यों में लगे रह, क्योंकि अब आपके जीवन में केवल अच्छाई और सफलता का प्रवेश होगा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह कि आपके विरोधियों के मंसूबे खत्म होने वाले नहीं है। वह बार बार नई चालें चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर बार उनका अंत पहले जैसा ही होगा। महादेव जी की कृपा से आप और आपका परिवार सुरक्षित है और उनके प्रयास आपको और भी मजबूत बनाने के लिए ही होते हैं। तुम्हारा हर हर महादेव।